Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आपका अभिवादन करते हैं। We are so much grateful to God for this blessed day. और आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Because this is a day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in क्योंकि it. आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और आज के इस दिन में हम बड़े ही आशीषित और आनंदित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us give him thanks and glorify him. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको महिमा दें। Wherever you are, I would like to encourage you, just take out few minutes right now and just start thanking God. और आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, आइए थोड़ा समय निकालिए, अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए। Say, God, you are good God. और बोलिए, परमेश्वर पिता आप भले परमेश्वर Yes, हैं। my Lord, you are so faithful. बोलिए, हाँ परमेश्वर पिता आप कितने विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। Yes, Abba Father, हाँ पिता, I'm so much grateful to you, Lord, that because you will never leave me nor forsake me. पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वायदे के मुताबिक आप ना कभी हमें छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। We were sinners, हम तो पापी थे, but thank you so much, God. परंतु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Yes, Father God. हाँ पिता Thank you परमेश्वर, so much that you sent your only begotten Son for us. पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना एक लौता बेटा हमारी खातिर भेज दिया। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम that रखा He gave His only begotten Son, कि उसने अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, that whosoever believes upon Him, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, oh, he or she will not perish, वो स्त्री या वो पुरुष कभी भी नाश ना हो, but they will have an everlasting life. परंतु वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in the book of Romans chapter 3 verses 23 and 24. और like जब आप this. कलाम में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका अध्याय 3 और उसके वचन 23 और 24 को, If you have your Bible, I would like to encourage you, come on, open your Bible and read with us. यदि आपके पास में आपकी बाइबिल है तो हमारे साथ में आप खोल सकते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 23 और 24। Romans 3:23 says like this. और रोमियो अध्याय 3 वचन 23 और 24 में यूं लिखा है, For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। All have sinned. लिखा है कि सबने पाप The किया, entire mankind sinned against God. हर एक मनुष्य ने, मानव जाति ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। But do you know परंतु क्या आपको यह मालूम है that we have a good news in the just next scripture? कि बिल्कुल उसके दूसरे ही वचन में आपके और मेरे पास में हमारे लिए एक शुभ संदेश Let's है। read that good news together. आइए एक साथ उस वचन को जो शुभ संदेश है उसको हम पढ़ें। It says in Romans 3:24. और रोमियो 3 उसके वचन 24 में लिखा है, But now, परंतु अब, but. परंतु It starts with a but. ये तो परंतु से शुरू होता है। Whenever a sentence begins with but, जब कभी भी कोई भी वाक्यांश मगर या परंतु से शुरू होता है, that means that something is going to change here which was done in the past. कहने का मतलब ये है कि फिर कुछ ऐसी बात होने वाली है जो अतीत में हो चुकी है जिसको अब बदला जा रहा है। Something different is going to take place. कुछ तो भिन्न यहाँ पे घटित हो रहा See, है। Romans 3:23 declares that all have sinned and fall short of the glory of God. रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में हमने अभी पढ़ा जहां पे लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो That गए। is a fact. ये वास्तविकता है, But परंतु now something is going to take place which is going to exactly replace the scripture 3 and 23. अब यहाँ पे कुछ ऐसा वचन 24 में घटित हो रहा है, लिखा गया है जो बिल्कुल वचन 23 के बिल्कुल परे ही है। And it says, but now all are justified freely by the grace through the redemption that came by Christ Jesus. और यहाँ पे कलाम में लिखा है रोमियो 3 वचन 24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। All
are justified. सब धर्मी ठहराए जाते Since हैं। Romans 3:23, all have sinned. वचन 23 में हमने पढ़ा कि सबने पाप किया, But now in Romans 3:24, all are justified freely, Bible says. और यहाँ पे वचन 24 में कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह में सब सेतमेत धर्मी ठहराए जाते How हैं। it happened? क्यों ऐसा हुआ? By the grace, Bible says. वचन में लिखा है अनुग्रह के द्वारा, By the grace of God Almighty, our Abba Father. परमेश्वर के अनुग्रह के It द्वारा। all happened because God poured out His grace upon mankind. ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को मनुष्य पर उंडेल दिया। Jesus Christ is the truth and grace. यीशु मसीह ही सच्चाई और अनुग्रह है। Jesus Himself is grace, my dear people of मेरे God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह है। God sent His grace for mankind to save them, to justify them in the form of Jesus. परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने अनुग्रह को पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में उंडेल दिया यीशु मसीह के रूप And में, He gave Him freely to us. और लिखा है कि उसने अपने आप को हमारी खातिर सेतमेत दे दिया। He didn't ask anything from us. वो हमसे कुछ भी चाहा नहीं, He gave Himself freely. That grace came freely for us. परंतु कलाम के अनुसार उसने अपने आप को हमारी खातिर सेतमेत दे दिया क्योंकि अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला And है। ahead is said through the redemption. और फिर आगे लिखा हुआ है छुटकारे के द्वारा, Through the redemption. उस छुटकारे के द्वारा। That redemption came by Christ Jesus for us. छुटकारा तो मसीह यीशु में हमारे तक पहुंचा है। What is the meaning of redemption? छुटकारे का मतलब क्या The है? definition of redemption means the action of being saved from all evil and sin. छुटकारे का मतलब यह है कि हर एक प्रकार के पाप, अपराध और उसकी सजा से बचाया जाना, छुटकारा पा जाना। Redemption means to be redeemed, to be delivered, to be rescued from something. छुटकारा पाने का मतलब यह है किसी अपराध से, पाप की दशा से या बहुत ही गंभीर अपराध से बचाया जाना, छुड़ाया One जाना। of the meaning of redemption says freed from sin and evil. एक और जो उसकी परिभाषा है वो ये है हर एक प्रकार के पापों से मुक्त कर दिया जाना। And how we got that redemption in our life. और हम इस छुटकारे को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करते हैं, And why we were in need of this redemption. और क्यों हमें इस छुटकारे की आवश्यकता The है। entire mankind was in need of redemption because Romans 3:23 is declaring that we all have sinned against God. पूरी मानवता को छुटकारे की आवश्यकता है क्योंकि कलाम में हमने अभी पढ़ा है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। We all were in the kingdom of darkness, living our lives in sin. हम तो सब उस अंधकार के दशा में थे, अंधकार के राज्य में थे, पाप की दशा में थे और वहां से हमको छुड़ाया गया है। But परंतु the redemption came through Jesus Christ. छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। Jesus Christ came as an atonement for your and my sins. प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत में भेजे गए। The Lamb of God was sacrificed for you and me. परमेश्वर का मेमना आपके और मेरी खातिर कुर्बान कर दिया गया। Worthy is the Lamb. ओ परमेश्वर का मेमना योग्य है, He became sin for us. वो हमारी खातिर पाप बन The गया। one who knew no sin, Bible says. वो जिसके विषय में बाइबल में लिखा है जो पाप से अज्ञात था, Because He is the Lord. क्योंकि वो प्रभु He है, is the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान है The Holy, Holy, Holy One. और वही तो पवित्र पवित्र और पवित्र There परमेश्वर was है। no sin in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में कोई अपराध नहीं But है, to give us this redemption from sins and evil. परंतु इस पाप और बुराई से हमें छुटकारा देने के लिए He became sin on the cross of वो Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारी खातिर पाप बन गया। He bore all our sins of past, present, and future upon Him and became sin, Bible says. और वो हमारी खातिर हमारे अतीत के, हमारे वर्तमान के, हमारे भविष्य के पापों को अपने ऊपर में लेकर वो हमारी खातिर पाप बन गया। The grace, वो अनुग्रह, the grace वो अनुग्रह है। bore your and my sins. आपके और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर में ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। And freely He gave Himself for us. और उसने
हमारी खातिर अपने आप को सेत में दे He दिया। gave up his life for us on the cross. उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर में हमारी खातिर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। Even he took our death upon him. लिखा है कि उसने तो हमारे उस मृत्यु को भी अपने ऊपर में ले He लिया। took the condemnation that was upon him on himself. जो दंड हमारे ऊपर में आना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। Jesus Christ, my dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा is किया। the good news. वही शुभ संदेश है। Jesus Christ is the good news. वही तो शुभ संदेश है। Jesus Christ is the grace that came for us from the heaven. वही तो वो अनुग्रह है जो स्वर्ग से हमारी खातिर उंडेल दिया गया। Jesus Christ is the one who has redeemed us. प्रभु यीशु मसीह ही वो एकमात्र ऐसा प्रभु है जिसने हमें छुटकारा दिया है। Jesus Christ is our redemption. प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। He is our savior. वो हमारा उद्धार करता है। Never forget this. कभी भी इस बात को मत Never भूलिए। forget this. कभी भी इस बात को मत भूलिए। Once again, I would like to say this to you. फिर से मैं इस बात को आपके लिए कहूंगी। But now I am justified. You can put your name there. आप जब कहते हैं कि मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं तो आप मैं की जगह स्वयं अपने नाम को बोलकर इस वचन को बोलिए। Now we all are justified freely by the grace. कलाम में लिखा है परंतु उसके अनुग्रह के से उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हम सब धर्मी ठहरा दिए Yes, गए। through the redemption that came through my Lord and my Savior Jesus वो Christ. छुटकारा जो मेरे प्रभु मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ So है। let us pray and go ahead with the next phase and where we are going to pray for each other. And I want to tell you that the sermon is yet not finished. We have more to listen from the Lord. अभी भी संदेश समाप्त नहीं हुआ है, संदेश अभी और बाकी है। आइए हम आगे और भी हम बढ़ते चले But right जाएंगे। now, as the Holy Spirit is leading me to pray for you, और जैसे कि अभी पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। let us pray. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना Thank you, करूं। Jesus, धन्यवाद प्रभु that you यीशु। have redeemed us, Lord, from all sin and evil. पिता आपका धन्यवाद कि आपने हमें तमाम प्रकार के बुराइयों से और पापों से छुटकारा दिया Thank है। you, Abba Father, धन्यवाद प्रभु यीशु। that you sent your only begotten Son for me. पिता आपका धन्यवाद कि आपने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर जगत में भेजा। For the entire mankind, पूरे मानव जाति के लिए आपने ऐसा so किया that we can be saved. ताकि हम उद्धार पाएं। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we are so much grateful to you. पिता हम आपके बहुत ही धन्यवादी Lord, I हैं। pray for your people this morning. पिता आज की सुबह हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, if someone is there, those who are still in the clutches of sin and darkness right now, पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष लोगों के लिए जो ना किसी प्रकार की बुराई या पाप के जंजीरों में हैं। I pray in the name of Jesus, let the clutches of sin and darkness be broken and destroyed from their lives right now. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं इनके जीवन से हर एक प्रकार के वो पाप का और शैतान का बंधन टूट जाए। Every deception from their minds to be vanished, I pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती इनके जहन से दिलो दिमाग से हर एक प्रकार की भ्रांतियां हर एक प्रकार के उलझन इसी समय दूर किए जाएं। Let them know, Lord, that they are justified in you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये इस बात को जाने कि ये यीशु मसीह में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। Help them, Holy Spirit, to enjoy the grace that we have received freely from Father God. पिता अनुग्रह दीजिए कि ये प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह पाए हैं इन्होंने उसका भरपूरी के साथ में आनंद उठा सके। Lord, if the devil has put someone inside the box or in the prison of the, in the minds or in emotions, Lord, I command such people to get freed right now in Jesus' name. प्रार्थना करती है ऐसे लोगों के लिए जो शैतान के द्वारा सताए गए हैं, जिनके बुद्धि को दिलो दिमाग को शैतान ने जकड़ के रख दिया है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती कि ऐसे लोग आज की सुबह इसी समय स्वतंत्र किए जाएं। Every religious barriers and ritual barriers be destroyed this morning and let them, Abba Father, make an intimate relationship with their Savior. हर एक प्रकार के रीति रिवाजी पद पद्धति वो नाश किए जाएं और परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह के द्वारा इस संबंध में आ जाएं। This morning, Holy Spirit, draw your people near to Jesus. पवित्र आत्मा होने दीजिए कि आज की
की सुबह आप अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर निकट ले आइए। And Lord, as we are praying for the word of God that is coming ahead, पिता, जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जब अब आगे और संदेश का प्रचार किया जाने वाला है, Lord, we want to know more from you. We want to hear more from you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम और अधिक जानना चाहते हैं। Take us more and more deeper in your word. प्रभु, होने दीजिए कि आप अपने वचन की गहराई में हमें और गहराई तक लिए Because चलिए, Jesus, you are the word. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही तो वचन And when हैं। we are going to listen the word of God, और जैसे कि हम अब परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं, oh, your lives will never be the same. प्रार्थना करती लोगों के जीवन बदल जाएं। Lord, talk to us. प्रभु, हमसे बोलिए, बातचीत We करिए। surrender ourselves onto प्रभु, your mighty hands. हम अपने आप को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, 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 हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति प्रभु हो। की स्तुति। हालेलुया। प्रभु शेखर। Glory to God, glory Thank you, to God, Jesus. glory to Thank God, you, glory Jesus. to Thank God. you, Hallelujah. Glory to Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की Praise स्तुति the करते Lord. हैं, उसको महिमा देते Hallelujah. हैं। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we serve. कितने महान और अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर की आप हमें उपासना करते He हैं। is the wonder working वो God. तो अलौकिक कामों को करने वाला Nothing परमेश्वर is है। too hard for the God whom we serve. कुछ भी उस महान परमेश्वर के लिए कठिन नहीं जिसकी आप हमें यहाँ आराधना करें। He was, He is, and He is to come. परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। He is the one who reigns वो forever. महान खुदावन जो सदा सर्वदा राज्य करता है। Salvation, glory, and power belongs to God, our Abba. अब्बा पिता की ही सारा आदर, महिमा, उद्धार और सामर्थ है। So we greet each one of you once again in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से मैं आपको अभिवादन देता हूँ। And this is such a joyful moment to bring God's word for you. और ये बड़ा आनंद का समय है जब हम परमेश्वर के वचन को आप तक ला सकते You know, we feel excited when we preach the word of God. हैं। बहुत उत्साहित होते हैं जब कभी अवसर आता है कि हम प्रभु के वचन का प्रचार करें। Yes, we have that passion and compassion, passion for word of God and passion for the people. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह से उसके लोगों के लिए और उसके वचन के लिए प्रभु ने ये लगन दी। And that's why we love to preach the gospel. और इसीलिए सुसमाचार का प्रचार करना हमारे लिए सबसे प्रिय है। Because gospel is the power of God, the Bible says. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, बाइबल बताता है। Hallelujah. Hallelujah. So let's excited and just get into the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उत्साहित हो जाइए। Just we have read from God's word अभी हमने परमेश्वर के वचन में जैसा शुरुआत में पढ़ा that all have sinned कि सबने पाप किया and fall short of the glory of और God. परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए। My dear beloved people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, you and me, we need to understand one thing. आपको और मुझे इस एक बात को जानने की आवश्यकता है। Jesus Christ has paid the huge price to redeem you and me. प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए। By faith and through grace, yes, we have received Christ as our personal Lord and Savior, and we got to save. विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ। But Jesus Christ has paid the huge price. यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया। Our Lord and Savior Jesus Christ, He had paid the huge price on the आपके और cross मेरे of प्रभु Calvary. उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर एक बहुत बड़ी कीमत को आपके और मेरे लिए चुकाया है। Hallelujah. We need Hallelujah. to always keep this in our mind. हमेशा हमें स्मरण रखना है That my Lord, my Savior Jesus Christ, He had redeemed me by shedding His own precious blood on the cross of Calvary. आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर्व सामर्थी पवित्र महापवित्र लहू को बहाकर आपको और मुझे छुटकारा दिया है। Hallelujah. Hallelujah. So my dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के the लोगों, title of my sermon for today तो आज के is संदेश का शीर्षक ये है, Say No to Sin and Yes to Savior. पाप के लिए ना कहें और उद्धारकर्ता के लिए हाँ। I want to repeat this for मैं somebody. किसी के लिए दोहराना चाहूँ, Say no to sin and yes to Savior. पाप को ना कहें और उद्धारकर्ता को हाँ। Yes, you have heard me correctly. आपने मुझे सही सुना है। Since Jesus has paid the price on the cross of Calvary जैसे कि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है कलवरी के क्रूस and पर redeemed you and me, और आपको मुझे छुटकारा दिया, and that's why और इसलिए now what is our आपकी और मेरी responsibility जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? as a child of God? परमेश्वर की संतान होने के We नाते need to say no to sin.
sin always. हमको हमेशा ही पाप को ना कहना है, उसका इनकार करना है। And we need to say yes to Savior every और day. हर दिन अपने उद्धारकर्ता को हाँ कहना है। You know, I know so many young lives. मैं बहुत से जवान बच्चों को जानता हूँ। You know, they are completely destroyed in their sinful life. कई लोग बहुत ही पापमय जीवन में अपने जीवन को यूं ही गंवा रहे हैं। For them, it was, you know, very difficult to live in that place. और उस स्थान में रहना उनके लिए बड़ा कठिन भी है। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के when I लोगों, saw such young lives, जब हम ऐसे जवान बच्चों को देखते हैं, my heart filled with a compassion. वो तरस वो हृदय में आ जाता है। And I feel, Lord, deliver them. और हम चाहते हैं कि प्रभु तू उन्हें छुटकारा दे। They have talent, they have everything good in their lives. प्रभु ये तो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे दान वरदान इनके अंदर हैं। But with everything, they are living in sin. लेकिन उन सारी बातों के बावजूद वो पाप में फंसे हैं। You know, I'm praying that, Lord, you deliver them and save them, give them grace to say no to sin. और प्रभु हमारी यही दुआ है कि आपका अनुग्रह उन पर ऐसा आए कि वो हर दिन पाप का इनकार कर And सकें। I believe this message, when we will be sending to them, they will be touched by the power of the Holy और विश्वास करती हूँ कि Spirit. संदेश के द्वारा आज पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लोग स्पर्श किए जाएंगे। And not only that, ना केवल but इतना। if you know any family or any individual who are living their lives in sin, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति और मित्र को जानते हैं जिसका जीवन पाप में फंसा है, please send this message to them. कृपया ये संदेश आप दे सकते हैं उसे, Let them hear this message. और निश्चय इस वचन को सुनने पाए। Because we never know, how God works. लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस रीति से उनके जीवन में काम करेंगे। One thing we know that God works. लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि परमेश्वर काम करेंगे। When you send these messages to them, जब आप संदेश को प्रभु के वचन को भेजते when you हैं, send this message, this word to them, जब आप इस संदेश इस वचन को खुदा के लोगों तक पहुंचाते they will हैं, hear and their hearts will be pricked. निश्चय वो उसको जब सुनेंगे उनका हृदय उभारा जाएगा And they will be touched by the power of the Holy और पवित्र आत्मा के Spirit. सामर्थ्य से वो स्पर्श किए जाएंगे। And that's how the word of God will start working in their और lives. उस रीति से परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में कार्यरत होगा। Our responsibility is to have compassion on them हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के प्रति उस प्रेम उस तरस को रखें and to give them the good news. और नित्य सुसमाचार उन्हें देते जाएं। Hallelujah. Hallelujah. So say no to sin and yes to Savior. कृपया करके पाप का इनकार करते जाइए और उद्धारकर्ता को हाँ कहते जाइए। Hallelujah. Hallelujah. How you and me we can say no to sin. कैसे आप और मैं पाप का इनकार कर सकते How हैं मेरे प्रियो? an individual can say no to sin. एक व्यक्ति कैसे पाप को ना बोल सकता है, उसको इनकार कर सकता है? Unless an individual or group of people when they do not know sin, what sin does, they cannot say no to sin. जब तक एक व्यक्ति या कोई भी मनुष्य पाप क्या है और वो क्या करता है ये ना जान ले, And they cannot say no to sin. तब तक वो पाप का इनकार नहीं कर पाएगा। So they should know what is sin. तो लोगों को जानना आवश्यक है कि पाप क्या है They should know what sin does. और पाप क्या करता है मनुष्य के जीवन में, And they should also know who can deliver them from their sinful life. और इसके अलावा इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन उन्हें इन पाप से छुड़ा सकता And है, then only they can say no to sin. और उसके बाद ही वो पाप का इनकार करने का सामर्थ So in पाएंगे। this message we are going to cover these 3 points. तो इन 3 बातों को आज मैं संदेश में यहाँ पर बताना चाहूंगा। What is sin? सबसे पहली बात, पाप क्या है? What is sin? पाप क्या है? Even we as the children of God, we should also know what is sin. हम परमेश्वर के लोगों को भी इन बातों को जानना आवश्यक है, So that time and again, whenever any temptation or sinful thoughts or anything comes against us, we can say no to sin and yes to Savior. ताकि जब कभी हम ऐसी परीक्षाओं में पड़े या फिर किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा हमारे सामने हो, हम इस बात का सामर्थ पाएं कि हम पाप का इनकार करें और यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता को हाँ कह सके। Pen down, write down what I'm going to share मैं now. चाहूंगा कि आप इसे लिख भी ले। If you have your diaries and pen it down. अगर आपके पास कोई किताब है तो आप इसे लिख सकते हैं। What is sin? क्या है पाप? According to the Holy Bible, पवित्र शास्त्र बाइबल के the अनुसार definition of sin is disobey the Almighty पाप की God. परिभाषा यूं है कि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में जीना। Yes, according to the Holy Bible, पवित्र शास्त्र बाइबल के the अनुसार definition of sin is disobeying the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की
अनाज्ञाकारिता में चलना ही पाप है। In this world, इस संसार में world will say, no, 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 that is not sin. आपको संसार कहेगा नहीं नहीं ये तो पाप नहीं है, Oh, you can do this so easily. ये तो तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, It is new normal. You can do it. Nobody will say anything to you. ये तो बड़ी सामान्य बात है, हर कोई करता है, तुम भी कर सकते हो। And this is what the world says, and encourages people to commit sin. संसार इस प्रकार की लालच अभिलाषाओं से आपको भरेगा, धोखा देके आपको पाप में गिराएगा। In other words, दूसरे शब्दों में अगर कहूँ, world will always, even I would say, the defeated enemy will always tempt you to disobey God and commit sin. ऐसा कहना अच्छा होगा या सही होगा कि वो शैतान चाहता है कि आप नित्य परमेश्वर के सामने अनाज्ञाकारी रहें। Yes, the defeated enemy in this world will bring so many things before you so that you may disobey God and commit sin. वो शैतान ऐसी बातों को संसार में लाके आपको परीक्षाओं में डालता है कि आप पाप करें और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहें। And that's what the word of God says. और यही तो परमेश्वर का वचन कहता The है। Holy Bible says this. पवित्र शास्त्र यूं कहता है, The definition is sin is disobeying the God. अनाज्ञाकारी होना परमेश्वर के सामने। Yes, Adam and Eve in the Garden of Eden. हम जानते हैं कि आदम और हव्वा जब उस अदन की वाटिका में थे, They were instructed something. उनको कुछ आज्ञाएं दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। They were not only received the blessings from God. ना केवल उन्होंने परमेश्वर से आशीषें पाई थी, They were not only received the authority and rights over everything from God. ना केवल उन्होंने परमेश्वर के द्वारा अधिकारों को पाया था, But they also received one instruction from एक God. आज्ञा भी उन्हें दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। This is what even God also does with us. परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करते हैं। He blesses us. He gives us rights and authorities over everything. निश्चय परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करते हैं, अधिकार देते हैं, सामर्थ देते हैं। But when He gives us responsibilities, और उस जिम्मेदारियों के साथ, when He gives us right over everything, परमेश्वर उस अधिकारों के साथ He instructs us certain things. वो हमें कुछ बातों की आज्ञाएं भी देते हैं That you can do this and you cannot do this. तुम ये करो और ये मत करो। This is the design of God. परमेश्वर की मनसा इच्छा है That mankind choose what God wants. परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उस बातों का चुनाव करे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। And to choose, God has given us the free will. और उस चुनाव को करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की सामर्थ दी है। He doesn't pressurize anyone that whatever I'm saying you choose it. वो परमेश्वर कभी किसी पे दबाव नहीं डालते कि जो मैं चाहता हूँ वो चुनो। But He just instructs as a good father. लेकिन वो तो एक अच्छे पिता के समान अपने बच्चों को निर्देशित करते हैं। That my son, my daughter, I love you. I'm there for you. I have blessed you, but please do not do this. परमेश्वर पिता इस प्रकार से हमें कहते हैं कि मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, मैं तुझे आशीषित किया है, मैंने तुझे सारी बातों का अधिकार दिया है, पर तू इन बातों से दूर रहना, इसे मत करना। He always instructs us so that we cannot go into any kind of harm. और वो निर्देश इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने आप को खतरों में और मुश्किलों में न डाल दें। The same way Adam and Eve, they were instructed by God. आदम और हव्वा भी इस प्रकार से आज्ञा पाए थे परमेश्वर से। They received the blessings. जब उनके ऊपर आशीषें आई, They received the dominion and authority and rights over everything. सारी बातों का अधिकार उनके हाथ में दे दिया But गया। at the same time, लेकिन साथ ही उसी समय they were instructed by God Himself परमेश्वर पिता ने खुद उन्हें कुछ बातों का निर्देश दिया था that you are not going to eat fruit from that tree. कि तुम उस पेड़ के फल को ना खाना। But what the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है they disobeyed the God. परमेश्वर की उन्होंने अनाज्ञाकारी हो गए। Adam and Eve, they disobeyed वो God. परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो गए। In spite of seeing what blessings and what authorities and rights they have received from God the Father. इस बातों को जानते हुए भी कि वो कितने आशीषित हैं परमेश्वर के द्वारा, कितने अधिकार रखते हैं परमेश्वर के द्वारा दिया गया। They could not focus on their blessings and authorities, but they started focusing on what God said not to do.
उनका जो केंद्र था वहां पे परमेश्वर या उसके द्वारा दी गई आशीष और अधिकार और सारी अच्छी बातें नहीं थी, परंतु वो एक बात थी जिसके लिए मना किया गया था। Who made them to disobey God? किसने उनको अनाज्ञाकारिता में खींचा? A defeated enemy. हम जानते हैं कि उस हारे हुए शैतान ने ऐसा किया। The defeated enemy elude Eve every day. हम जानते हैं कि प्रतिदिन वो हारा हुआ शैतान जो था वो हवा को बहकाता था। This is what the defeated enemy he is doing even right now as और well. आज भी उसकी स्ट्रैटेजी वही है, आज भी वो ऐसा ही लोगों के साथ करता है। At present, in present world, this is what is strategy to make people sin against आज God. भी संसार में यही काम चल रहा है हारे हुए शैतान के द्वारा कि वो लोगों को किस प्रकार से बहका देता है। He's alluring people by so many things. बहुत सी ऐसी बातें उनके सामने लाता है कि वो बहके, And that's what, so many people, they're committing sin and और they're इसलिए disobeying बहुत God. सारे लोग जो है वो अनाज्ञाकारी होकर के पाप में पड़ जाते So हैं। Adam and Eve, they were allured by the defeated enemy तो हम as जानते हैं कि well. आदम और हव्वा भी उस हारे शैतान के द्वारा बहका दिए And गए, we know what then happened. और जानते हैं हम इसका परिणाम क्या They हुआ। disobeyed वो God. अनाज्ञाकारी हो गए परमेश्वर के, They ate the fruit of that tree which was prohibited. और वो पेड़ जिससे उन्हें खाने, उसके फल को खाने की आज्ञा नहीं थी, वो उन्होंने खाया। And because they disobeyed God the और Father, क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का अनाज्ञाकारी में हो गए, sin entered. और इसीलिए पाप आ गया, Sin entered into this world. पाप इस संसार में आ गया। Hallelujah. My Yes. dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोगों, need to understand one thing. आपको एक बात समझने की आवश्यकता है। Disobeying God is sin. अनाज्ञाकारी होना परमेश्वर का यही पाप है। Yes, disobeying God is sin. अनाज्ञाकारी होना परमेश्वर का यही पाप है। Disobeying God is always sin. हमेशा अनाज्ञाकारिता में जब आप चलेंगे तो वो अनाज्ञाकारिता ही पाप है। What God is saying not to do, but if once does it, is sin. जब कभी परमेश्वर कहते हैं कि ये मत करो और जब आप वही काम करते हैं तो उस अनाज्ञाकारिता में पड़कर आप पाप में आ जाते हैं। And not only that, ना केवल इतना, Adam and Eve had to leave the presence of God. और इसलिए आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए। Adam and Eve, they lose the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने खो दिया। Very sad to know this. Many people at this moment in present days, they're committing sin and they are going away from God's presence. कई लोग आज भी परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता में चलते हुए पाप में फंसते जा रहे हैं। What is sin? पाप क्या है? Disobeying God is sin. परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होना ही पाप है। Not keeping His commandments is sin. उसके निर्देशों को ना मानना, Ignoring towards what the God says you to do is sin. और इस बात को नजरअंदाज करना कि परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा है या नहीं करने के लिए कहा है, वो आपको पाप में खींचता है। Not taking God and His commandments seriously is sin. परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को आप बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, ये पाप में आपको So खींचता है। just as we read from Romans chapter 3 verse 23, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23, that all have committed sin and fall short of the glory of हर एक God. मनुष्य ने, सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो In fact, गए। ahead the Bible says in आगे same बाइबल बताती है epistles उसी किताबों में, that no one is righteous. There is no one. कोई भी एक भी धर्मी नहीं, For all have fallen short of the glory of God because they committed sin. हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। All had disobeyed the Father God हर किसी ने किया परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में वो चलते रहे and did not keep His और commandments. उस वचनों को, उसके निर्देशों को ना माना, And therefore all fall short of the glory of इसलिए God. हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। And that's why we need to understand what is sin. और इसीलिए आवश्यक है कि हम जाने, In order to say no to sin, we must know what is sin. पाप का इनकार करने के लिए पाप को जानना कि वो क्या है आवश्यक है। And second thing, दूसरी बात, what sin does. पाप आपके जीवन में आकर क्या करेगा? In order to say no to sin, you must know the consequences of sin. जब आप पाप को जानेंगे तो आप ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि उसके परिणाम क्या है। Yes, in order to say no to sin always, you must know what sin does, what are their consequences. पाप का इनकार करने के लिए पाप के परिणामों से वाकिफ होना जरूरी है। Sin takes you away from God the Father. पाप जो है सबसे पहली बात वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। Yes, sin takes you away from God the Father. परमेश्वर पिता से वो आपको अलग
कर देगा। This is what happened in the Garden of Eden. यही तो आदम और हवा के साथ उस अदन की वाटिका में हुआ। When they sinned against God, जब उन्हें परमेश्वर के विरोध में पाप they किया, had to leave that place. तो वो स्थान को छोड़ना पड़ा। Because with sin you cannot be in God's presence. क्योंकि पाप के साथ आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं रह सकते। Yes, God loves sinners, but He cannot see sin. परमेश्वर पापियों से प्रेम रखता है, परंतु वो पाप को मनोरंजित नहीं करता या उसके सामने पाप नहीं रह And सकता। what I'm saying, God has proved that in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में इस बात को परमेश्वर ने किया। What I said just, अब मैंने क्या कहा? God loves sinners, परमेश्वर पापियों से प्रेम रखते हैं, but He cannot entertain or see sin. लेकिन परमेश्वर पाप को मनोरंजित नहीं करेंगे, ना उसके परमेश्वर की हजूरी में पाप रह सकता है, Because He is the holy क्योंकि God. वो ही सबसे पवित्र परमेश्वर है। And this is what He does. He proved this, what I'm saying. और इस बात को हम जान सकते हैं अदन की वाटिका के बात घटना से। You know, God loved Adam and Eve. He did not kill them. परमेश्वर ने आदम अम्मा से प्रेम किया था, उसने उन्हें मार नहीं डाला, But because they disobeyed God, पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हुए, they had to leave that place. उस स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ा। And what was the cause? और क्या कारण था? Sin was the cause. पाप इसका कारण था, Disobeying God was the cause. अनाज्ञाकारिता इसका कारण था। That was not God's plan for them that they should leave Garden of Eden. परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो वहां से जाएं, But it was their choice. लेकिन उन्होंने इस बात का चुनाव किया, आदम और हव्वा ने खुद They chose to eat that fruit which was prohibited for them. ऐसे फल को उन्होंने खाने का चुनाव किया जो परमेश्वर के द्वारा मना किया गया था। Today also people that do the same thing. आज भी कई बार लोग ऐसा करते हैं। Things which is prohibited for them, that is, Bible is completely against about such things. If they do such things, they are committing sin. जिन बातों को आपको निर्देश और वचन के अनुसार मना किया गया है, जब आप उस बात को करते हैं और परमेश्वर के वचन और उसके निर्देशों के प्रति अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, आप पाप में पड़ते हैं। That's why such ones they were away now from और God. इसलिए धीरे धीरे presence. पाप आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। Sin takes you away from God. परमेश्वर की उपस्थिति से पाप आपको अलग कर A देगा। person who lives in sin cannot live in God's presence. जो व्यक्ति पाप में जीवन बिता रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बिता सकता। Yes, if a man and a woman regularly living his or her life in sin, they cannot live in God's presence. जो व्यक्ति निरंतर पाप में जीवन बिता रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन नहीं बिता Because सकेगा। God is the holy God. परमेश्वर तो महापवित्र है। Yes, Adam and Eve that disobeyed God, just we read. अभी जैसा कि हमने पढ़ा और सुना कि आदम हव्वा ने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में पाप They किया, committed sin against God. परमेश्वर के विरोध में पाप किया, And they had to leave the Garden और of इसलिए Eden. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के जाना पड़ा। They had to leave the glorious presence of God. परमेश्वर की उस महिमा में उपस्थिति जहां वो रहते थे, वहां से उन्हें निकलना पड़ा। Be mindful. इसलिए आप गंभीर हो, Sin takes you away from God. क्योंकि पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। God doesn't want you to go away from Him. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उससे दूर हो But जाएं, sin will take you away from लेकिन God. पाप आपको दूर ले जाता And है। that's why we should say no to sin. और इसलिए जरूरी है कि हर दिन आप पाप को ना कहें, उसका इनकार That's करें। why every day we need to say no to sin and yes to Savior. यीशु मसीह को हाँ कहें। And ahead then, आगे, sin defiles you spiritually, physically and mentally. पाप आपको आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से बिल्कुल नाश करता है। Sin defiles individual who commits sin. How sin defiles? It defiles their spiritual thing physically and mentally as well. पाप जो है आपको आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रीति से नाश करता है। Sin separates you from the Father God. परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करेगा। Yes, and that's why we need to know what sin does. और इसीलिए आवश्यक है कि आप जाने पाप क्या करेगा आपके लिए। God is the holy God, dear people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान, सबसे पवित्र है, And no one can see God without holiness. और वचन कहता है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख You can सकता। pen down the scriptures. आप इन बातों को, इन वचनों को लिख भी सकते हैं। Leviticus chapter 11 verse 44 and Hebrews chapter 12 verse 44. इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। Leviticus chapter 11 verse 44
व्यवस्था की किताब उसका अध्याय 11 वचन 44 and Hebrews chapter 12 verse number 14. और इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 14 You can read there that says that God, our God, He is the Holy One. कि मेरा परमेश्वर जो है वो पवित्र 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 है, सबसे पवित्र है। That's why with sin you and me we cannot see, we cannot even see God. और हम बिना पवित्रता के परमेश्वर को नहीं देख सकते। You need to know one thing. आप इस बात को जान लें, You need to have faith in order to please God. आपके अंदर विश्वास होना चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। But if you want to see God, you need to live a holy life. लेकिन पवित्रता का जीवन आपको लगेगा जब आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं। And when you go ahead, तो आगे जाएंगे, sin brings eternal death. पाप जो है वो आपको अनंत काल की मृत्यु में ढकेल देगा। Sin brings eternal death. If one commits sin and live in sin. जब एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है और उस पाप के बंधन में जीता है तो वो आपको अनंत काल की मृत्यु में ले जा रहा है। Romans chapter 6 verse 23 says like this. 6:23 यूं कहता है, For the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। For the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता Even I'm हूँ, asking people, who will be watching us later. जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी ये सवाल Are है, you living your life in sin, secret sin? क्या आपके जीवन में कोई छुपे हुए पाप आज भी हैं? Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता sin हूँ, will destroy you and you will go nowhere but hell. पाप आपको नाश कर देगा और आपका जो आने वाली मंजिल है वो कुछ और नहीं परंतु केवल नरक होगी। Yes, sin defiles, sin destroys, sin brings people to hell. क्योंकि पाप लोगों को नाश करता है, अनंत काल की मृत्यु में ले जाता है। But praise be to God. लेकिन परमेश्वर खुदावन को महिमा मिले, Praise be to God परमेश्वर पिता को महिमा मिले, that He loved us first. क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम रखा। I am reminding you, dear people of मैं God, आपको स्मरण दिला रहा हूँ मेरे प्रियो, how you can say no to sin and yes to कैसे Savior. आप यीशु मसीह को हाँ और पाप को ना कह सकते As a हैं। children of God, परमेश्वर की संतान होने के know the नाते sentence. इस बात को याद रखिए, Every day I will say no to sin and yes to my Lord and Savior कहते Jesus हैं कि मैं हर Christ. दिन यीशु मसीह को हाँ कहूंगा और पाप को ना कहूंगा। God is love, परमेश्वर प्रेम है, and because He is love, क्योंकि वो प्रेम है, He loved us first. उसने हमसे पहले प्रेम He रखा, loved us first. उसने हमसे पहले प्रेम He रखा। showed His agape love towards us. परमेश्वर ने अपने अगापे प्रेम को हम पे प्रकट किया। Bible says, और बताती है, when we were still sinners, जब हम पापी ही थे, Christ died for us. यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, yes, when you know the beloved Son of God Almighty, whose name is Jesus जब Christ, जानते हैं कि परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा जिसका नाम प्रभु यीशु नासरी है, प्रभु यीशु मसीह है, who came to save you and me, जो आपको मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आया हमें बचाने के लिए, then you can say no to sin. जब आप इस बात का सामर्थ्य पाएंगे कि हर दिन आप पाप को ना कह सके। Let me repeat this. कहना चाहूंगा दोबारा, In order to say no to sin, पाप का इनकार और करने के लिए, उसको ना कहने के we लिए need to know what is sin. हमें जानना है कि पाप क्या है, We need to know what sin does. हमें जानना है कि पाप क्या करता है, And we also need to know what is the role of the Savior whose name is Jesus Christ. और सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। In the history is witness. इतिहास इस बात का गवाह है, Many people, बहुत से लोग they wanted to live a righteous life. धर्मी जीवन जीना चाहते थे, They wanted to, get rid of the sinful nature of sinful life. वो अपने मनुष्य के पाप के स्वभाव से छुटकारा चाहते थे, But mankind in his body, they're weak. लेकिन हर एक मनुष्य अपने शरीर में निर्बल दुर्बल है। Yes, we cannot get rid of sin by our own strength and intellectual. मनुष्य अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के द्वारा पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। Yes, mankind cannot get rid of sinful nature by their own strength and intellectual or by their finance. वो जो मनुष्य है वो अपने धन संपत्ति, अपने विवेक या अपनी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि के द्वारा पाप से
नहीं छुटकारा पा सकता। Yes, I know people they tried but they were failed. बहुत से लोगों ने प्रयास किया और असफल हुए। Even now also, आज भी if anybody is listening to me आज जो मुझे सुन रहे हैं and you tried your level best to get rid of sinful nature, sinful हो lifestyle, सकता है आप अपने सामर्थ के द्वारा अपने पाप में जीवन से छुटकारा पाने की प्रयास कर रहे हो। you tried your level best, आपने अच्छे से अपना सर्वस्व प्रयास किया but है you are failed. पर आप असफल होते आए हैं। I have a good news for you. आज इस सुबह मेरे पास आपके लिए शुभ समाचार है। Take help from Jesus. यीशु मसीह की सहायता ले ले। Know him more and more. यीशु मसीह को और अधिक जाने। Only he can help you. यीशु मसीह आपकी सहायता कर सकते हैं। Only he can help यीशु you. मसीह केवल आपकी सहायता कर सकते God हैं। knew that mankind cannot get rid of sin by their own strength and परमेश्वर intellectual. जानते थे कि मनुष्य अपनी सामर्थ से कभी इस पाप से छूट नहीं पाएगा। And that's why God made the plan of salvation, plan of redemption for और mankind. इसीलिए तो परमेश्वर ने उस उद्धार और छुटकारे की योजना को हमारे लिए मनुष्यों के लिए बनाया। And as we quoted in the beginning, जैसे शुरुआत में हमने इस वचन को आपसे कहा for था God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that he gave his only begotten son, जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया so that whosoever believes in the name of Jesus Christ will not be perished but have everlasting life. ताकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। God the Father himself, took this initiative to redeem you and me. परमेश्वर पिता ने इस बात के लिए खुद हमारे लिए आकर के जिम्मेदारी ली और ये हमारे लिए उद्धार दिया। He not only said that I love you, उसने ना केवल परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम रखता but हूँ, he manifested his love towards us by sending his only begotten son Jesus Christ. आमीन। परमेश्वर पिता ने ना केवल अपने शब्दों से मात्र से कहा कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ परंतु उसने तो अपने प्रेम को प्रकट कर दिया यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर। When you read 1 Timothy chapter 1 verse 15, जब आप पढ़ेंगे पहला तीमुथियों की पत्री chapter 1 verse और 15, उसका अध्याय 1 और वचन 15 we know that Jesus came into this world to save sinners, the Bible says. बताती है कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि पापियों का उद्धार करे। Yes, Jesus came into this world to save sinners. यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर ताकि पापियों का उद्धार करे। Luke chapter 19 verse 10 says, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 for the Son of Man has come to seek and save that was lost. परमेश्वर का पुत्र आया कि खोए हुओं को ढूंढे और पापियों का उद्धार करे। Jesus Christ came to seek and save the one who was lost. परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। Jesus came to fulfill the plan of God. यीशु मसीह आए कि परमेश्वर की उस महान योजना को यहाँ सिद्ध करे, पूरा करे। Jesus came to fulfill the plan of salvation. प्रभु यीशु मसीह आए कि उस उद्धार की योजना को वो स्थापित करे। It was the purpose of Jesus to came into this world. इसीलिए तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यही उनका उद्देश्य था। Matthew chapter 1 verse 21 says, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 कहता she है, will bear a son and you shall call his name Jesus. पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। And ahead it is saying the meaning of Jesus. और आगे लिखा है यीशु का मतलब क्या For है? he will save his people from their sins. वचन कहता है यीशु मतलब कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार Dear करेगा। people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के if you लोगों, have that desire to say no to sin, अगर आप भी हर दिन यीशु मसीह में सामर्थ पाके पाप का इनकार करना चाहते you हैं, need to know Jesus more and तो आपको more. यीशु मसीह को जानना है, हर दिन जानना है। Yes, you and me, we need to know Jesus more and more. यीशु मसीह को और अधिक जानना है हमें। 1 John chapter 4 verse 14 says like this. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14 कहता We है, have seen and testified that the Father God has sent the Son to be the Savior of the world. हमने इस बात को जाना और इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मनुष्यों का संसार का उद्धार करे। It is not only the words, mere words. ये ना केवल शब्द मात्र These है, are not mere words. ये केवल शब्द मात्र नहीं, But what I'm reading before you, the scriptures after scripture. एक एक वचन जो हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, Jesus, my Lord, has fulfilled every scripture on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने इनमें से हर एक वचन को उस कलवरी के क्रूस पे हमारे लिए पूरा किया The है। Bible, as we have read, the Bible says that everybody has committed sin and falls short of the glory of बाइबल God. बताती है जिस प्रकार से हम जानते हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हर एक ने पाप
किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। And everybody is sinner, no one is righteous. हर एक कोई धर्मी नहीं। And the Bible also says बाइबल इस बात को बताती है that in order to get rid of sin or to be forgiven, blameless blood of the lamb is required. और पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना आवश्यक है, ऐसे का लहू जो निष्कलंक और निष्पाप हो। And Jesus Christ is that lamb. और यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है, Lamb of God. परमेश्वर का मेमना। John said, यूहन्ना यूं कहता है, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। Yes, Jesus Christ was sent into this world to carry out your and my sin. यीशु मसीह भेजे गए यहाँ इस पृथ्वी पर ताकि आपके और मेरे पापों को उठा ले जाए। What he did on the cross of Calvary, क्या किया उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए? he took all our sin and shame and pain and guilt and death. और यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को, अपराधों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लज्जा को, हमारी निर्धनता को, हमारे श्रापों को उठा लिया। He who knew no sin became sin for us on the cross of Calvary. The Bible says बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर पाप बन गया, so that ताकि through him उसके द्वारा we all can become the righteousness of God. ताकि यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन In order to say no to sin, you need to know the Savior Jesus Christ. ओ यीशु मसीह को उद्धार करता जानना आवश्यक है ताकि आप पाप का इनकार कर सकें। Yes, every day when we are living our life in this world, the defeated enemy brings so many temptations. संसार में नाना प्रकार की परीक्षाएं वो सारा शैतान हमारे सामने ले आता है। Yes, we all when we are fulfilling our role and responsibilities, doing ministry and fulfilling the need of our family members. संसार में नाना प्रकार की जिम्मेदारियों के मध्य में आप और मैं जब रहते हैं, You know, the defeated enemy tries to bring so many sinful things before us. और शैतान प्रयास करता है कि नाना प्रकार के पाप को आपके सामने लाए और आपको बहकाए। Every day we need to remember our brain, our mind, ourselves that I need to say no to sin no matter लेकिन हर दिन मुझे what. अपने आप को इस बात को याद दिलाते रहना है कि प्रभु यीशु मसीह को मुझे हाँ कहना है और पाप को ना कहना है। Yes, Jesus Christ is our Savior. क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता And है He is available right now as और वो well. आज भी यहाँ उपलब्ध है। He is available right वो now. आज भी यहाँ आपके लिए है। He is available to cleanse you from inside out. वो यहाँ पर आया है, वहाँ पर है मौजूद ताकि आपको और एक पापों से शुद्ध कर दे। Jesus Christ is available. यीशु मसीह उपलब्ध है। When I'm saying Jesus Christ is available means, do you know what? जब मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह उपलब्ध है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? Jesus Christ has paid the price on the cross of Calvary in order to redeem you and to save कि you. यीशु मसीह ने आपको बचाने और उद्धार देने और छुटकारा देने के लिए एक बड़ी कीमत को उस कलवरी के क्रूस पे चुका दिया। Plan of salvation for entire mankind is being perfected on the cross of Calvary by Jesus Christ. मनुष्यों के उद्धार की वो योजना को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सिद्ध कर दिया। He not only died there, ना केवल यीशु मसीह इस क्रूस पे मारे but गए, when he was dying, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पे अपने जीवन को दे रहे थे, he said, यीशु मसीह ने यूं कहा, it is finished. ये पूरा हुआ, It is finished. ये पूरा हुआ। This was the word of Jesus. ये यीशु मसीह के वचन थे। He said on the cross of Calvary, उसने क्रूस पर यूं कहा, it is finished. अब ये पूरा हुआ। Mean to just say, telling you, आपसे वो कह रहे हैं, oh my dear son, my dear मेरे daughter, प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, the plan of salvation that God has made, I have made it all. ओ कि जो योजना परमेश्वर पिता ने तुम्हारे उद्धार के लिए बनाई थी उससे यहाँ पे वो पूरा कर दिया It गया। is finished. अब ये पूरा हुआ। He died, he buried, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, and he rose again third day. और यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। He is still यीशु alive. मसीह आज भी जीवित है, He is the living वो Savior. सर्वदा जीवित है, वो जीवित उद्धार करता है। Jesus Christ is the resurrected यीशु Savior. मसीह पुनरुत्थित उद्धार करता When you है। go to his tomb, जब आप उसी कब्र में जाएंगे, it is written वहां there, पे यूं लिखा है, he is not here for he has risen. वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। Hallelujah. Hallelujah. Our Lord and Savior Jesus Christ, he is the risen Savior. आपको मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तो जीवित
उद्धार करता है। Same Jesus वही जीसस, who died, वही यीशु जो आपके लिए मारा गया, buried, जो आपके लिए गाड़ा गया, who rose again third day, और जो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, is available for वो you. आज आपके लिए उपलब्ध है। He is available for वो you. आज आपके लिए उपलब्ध है। Yes, Jesus Christ is available for you. यीशु मसीह हर एक के लिए उपलब्ध है, He is available for you to make you a new ताकि person. आपको एक नई सृष्टि बना दे। If you are living your life in sin, अगर आज अपना जीवन आप पाप में बिता रहे हैं, what you have to say? आपको क्या कहना है? Just repent. आप मन फिरा लीजिए, Just repent before मन God फिरा लीजिए, परमेश्वर के सामने नम्र हो and जाइए say this. और ये बोलिए, God, yes, I am a sinful man. परमेश्वर हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूँ, I am tired now committing sin one after प्रभु another. मैं एक के बाद एक पाप करते हुए अब थक गया हूँ। Please help me to come out from my sinful प्रभु मेरी life. मदद करिए कि इस पाप के जीवन से मैं छुटकारा पाऊँ। When you repent, जब आप मन फिरा लेंगे, repentance is the, promising God that God, not my strength, but by your own strength, you can deliver me. और जब आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं खुद से नहीं कर सकता, प्रभु मैं जान गया हूं कि आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। So the Bible says, बाइबल बताती है, everybody who will take the name of Jesus Christ, who will call the name of Jesus Christ, will be saved. बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उद्धार पाएगा। Today is your day. आज आपका दिन है, Today is your day. आज आपका दिन। If you want to say no to sin and to yes to Savior, अगर आप भी परमेश्वर को हाँ, प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहना चाहते हैं और पाप को ना कहना चाहते abide हैं, in Christ. यीशु मसीह में बने रहिए। Yes, abide in Christ. यीशु मसीह में बने Every रहिए, day. हर दिन, And depend on Him alone. और उस पर ही निर्भर हो जाइए। He will forgive you, He will cleanse you, and He will make you a new creation. निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको शुद्ध पाक पवित्र करके, आपको संपूर्ण छुटकारा देके, आपका उद्धार करके, आपको नई सृष्टि बनाएंगे। Every individual who will call the name of Jesus Christ will be saved, the Bible हर says. एक मनुष्य जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, बाइबल बताती है। Jesus Christ has come into this world to save sinners. यीशु मसीह आया ताकि इस जगत में पापियों का उद्धार। Today is your day, dear brother, dear आज sister. आपका मौका है मेरे भाई मेरी बहन। We want you to know the Jesus Christ, the Lord and हम चाहते Savior, हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को हम में से प्रत्येक और अधिक जाने and get victory over sin every day. और हर दिन प्रभु यीशु के नाम से उस पाप को कुचलते हुए हम जय में चलें। Say no to sin and yes to ना कहते Savior. जाएं उस पाप को और हाँ कहते जाएं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को। When you will say this, जब आप कहेंगे ऐसा, you are saying to Jesus, आप यीशु से कह रहे हैं, Jesus, I love you, I depend on you. यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, प्रेम रखता हूँ, मैं आप पे ही निर्भर हूँ। And when you will say this, जब आप यूँ कहेंगे, He will strengthen you. वो आपको सामर्थ देंगे, He will help वो you. आपकी मदद करेंगे, The Holy Spirit will help you. उसका अनुग्रह आएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे And every day you will be able to say no to sin. और हर दिन आप प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह प्राप्त करते हुए पाप से बचे And रहें you will live a holy life और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में पवित्र by हो the जाएगा, help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से सिद्ध हो जाएगा। May the Lord Jesus Christ help you to understand पवित्र आत्मा all हर एक these की मदद करे कि scriptures. आपके वचनों को आज के वचनों को आप समझ सकें। Let me pray for you. आइए हम आपके लिए दुआ करें। Father, in the name of Jesus Christ, we pray, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता हम दुआ करें। And Lord, we pray for all thy children who have joined with us. प्रभु हर एक लोग जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं। Lord, bless them. हर एक को आप आशीष दीजिए। Help them to say no to sin and yes to Savior हर एक की मदद Jesus. करिए प्रभु यीशु मसीह की आपको उद्धार करता वो हाँ कहते जाएं और पाप को हर दिन इनकार करके ना कहते जाएं। Because Jesus Christ, this is your क्योंकि desire, यीशु मसीह आपकी मनसा आपकी इच्छा है that your people to live holy life. कि आपके लोग और भी अधिक पवित्रता का जीवन जिए। They should say no to sin and live a holy life. प्रभु हर एक दिन पाप से दूर रहें, बचे रहें, इनकार करें और पवित्रता में जिए। Father, bless them. हर एक को आप बरकत दीजिए। If anybody of them they are going through ups and downs and अगर struggles, कोई भी आज चुनौतियों, संघर्ष या मुसीबतों में है, Father God, please you deliver them. प्रभु हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आज छुटकारा I आए। pray that every individual who are listening to us right now जो हर एक हमें सुन रहे हैं प्रभु जिस समय, must be
abided in Christ Jesus हमें से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह में बना रहे and grow in the Lord और यीशु में उन्नति करे, and be बढ़ता fruitful जाए और फलवंत and live a prepared life और एक तैयारी के जीवन को जीने पाए। because the second coming of Jesus Christ is very ये near. प्रभु यीशु मसीह आपका दोबारा आगमन बड़ा निकट है। Lord, we give you all glory, we give you all हम honor. आपको सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए आदर, महिमा और जलाल देते Thank हैं। you for this precious इस time. सुंदर समय के लिए खुदा बाप आपका धन्यवाद। In Jesus' sweet name we pray. यीशु के मीठे नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमेन, आमेन। Now receive the blessings of God. आइए परमेश्वर पिता के आशीषों को हम ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep परमेश्वर you. पिता में आशीष तुम्हारी रक्षा करें। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious और to हम पर अनुग्रह you. करें। May the Lord lift up his countenance परमेश्वर upon पिता you अपना मुख हमारी ओर करें and give you his और हमें अपनी peace. शांति दें। In Jesus' प्रभु यीशु name. मसीह के नाम से Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। We firmly believe that God has talked with हम you. विश्वास करते हैं कि निश्चय प्रभु ने आज आपसे फिर बोला और बातचीत। Once again, the Holy Spirit has touched you. पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया है। If you have been blessed, अगर आप आशीषित हुए हैं, be a blessing for somebody किसी और के लिए भी आशीष का कारण by बने। sharing this message to them. इस संदेश को दूसरों तक पहुंचा। By sharing this message video to them, that will be a little contribution of you in our ministry. इस संदेश को बांट करके आप परमेश्वर की सेवा में अपना भाग दे सकते And हैं God will surely और reward. निश्चय प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रतिफल देंगे। Stay blessed in प्रभु Christ यीशु मसीह में सदा आशीषित रहिए and say no to sin and yes to Savior every day. प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहते जाइए और पाप को ना कहते May जाइए। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत। See you next week. आने वाले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। God bless you all. God bless you.